हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग विद्यालय। दोस्तों, ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। इससे पहले हमने परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शनल, सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी फिनिश कर लिया है। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, टीचिंग के एग्जाम हो, उसमें जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने इस एक वीडियो में कवर किए हैं। तो वैसे तो अगर आप देखेंगे एक एक चैप्टर के, आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे, 2-2 घंटे की भी वीडियो है और 100-100 क्वेश्चन भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी टाइप से जब आप एक एक क्वेश्चन लेते हैं तो वो आपके जो टाइप्स हैं वो 25-30 ही टाइप्स रह जाती हैं। तो वही टाइप्स हमने यहाँ पे कवर की हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो कॉन्सेप्ट बनाना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आप चाहे 50 क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर 100 क्वेश्चन सॉल्व करें, किसी भी प्रैक्टिस बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेन यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बनाना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट से कितना अलग है। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो में हमने देखा था, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल लगता है, वो भी एक जैसा लगता है। जैसे आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए दोस्तों, वो 10,000 रुपये हमारा पी होता है, जो उधार पैसे लेते हैं हम, और 10% के हिसाब से लिए 3 साल में हमें चुकाने हैं। तो 10% का हिसाब से 10,000 रुपये पर 3 साल के लिए कितना, 1 साल का 1,000 रुपये लगेगा, तो 3 साल में 3,000 रुपये लग जाएंगे। मतलब हर साल एक जैसा इंटरेस्ट आपको पे करना है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगने से वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट से अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बताऊंगा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो सपोज कीजिए दोस्तों, हमने 10,000 रुपये किसी से उधार लिए और 2 साल के लिए लिए, और हमारा जो रेट है वो 20% है। तो दोस्तों देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के यहाँ पर 5-6 मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको कोई भी एक पिक करना है और उसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो आपकी हैबिट में आ जाए, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका स्किप ना हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, 10,000 रुपये हमने उधार ले लिए। तो यहाँ पर पहले सबसे पहला मेथड मैं आपको बेसिक वाला बताता हूँ, जो हम स्कूल में भी पढ़ते हैं। ये मैं फर्स्ट ईयर का निकालता हूँ पहले। फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं देखूं दोस्तों, तो मैं ऐसा ही निकाला मैंने, वही पी गुना आर गुना टी से। ठीक है, मैं एक एक साल करके निकाल रहा हूँ, उसका भी मैं एक साथ नहीं निकाल रहा। तो रेट कितना है, 20%, और टाइम कितना है, 1 साल। यहाँ पर हमने देखा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, भाई 2,000 रुपये लग गया मेरा पहले साल के लिए। अब दूसरे साल में जब मैं चेक करूंगा दोस्तों, तो दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि मैं 10,000 रुपये निकालता था दूसरे साल का भी। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप 10,000 तो लेते हो, लेकिन ये जो 2,000 रुपये आपका आया था ना, आप इस पर भी इंटरेस्ट लगाओगे, तो 2 और 10 12,000 रुपये मैं इस बार लगाऊंगा। तो यही चीज होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसी की वजह से पैसे हमें फालतू पे करने पड़ते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पैसे हमें पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, दूसरे साल में मुझे देने पड़ेंगे 2,400। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होता तो दूसरे साल में भी हमें 2,000 रुपये देने पड़ते हैं। ये 400 रुपये एक्स्ट्रा आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं, मेरा भाई टोटल सीआई कितना आया, 2,000 और 2,400, मतलब 4,400 रुपये मुझे पे करने हैं। तो दोस्तों, ये मेरा इंटरेस्ट आया। तो जब मैं पैसे चुकाऊंगा तो मैं उसका मूल तो दूंगा ही दूंगा, यानी 10,000 रुपये तो दूंगा जो उससे ले रखे थे, साथ में इतने पैसे एक्स्ट्रा दूंगा। तो मुझे उसको पे करने हैं 14,400 रुपये। तो आई होप दोस्तों, ये बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा इसका, कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कहाँ पर पैसे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। चलिए अब इसको हम दूसरे मेथड से देखते हैं। दूसरा मेथड, जब भी देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है, आपके मन में एक ये वाला फॉर्मूला तो जरूर आता होगा, ए बराबर P1+R/100 दोस्तों ये हमें स्कूल में पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं इससे कैसे निकलता है। तो यहाँ पर हमारा 10,000 रुपये उधार लिया था हमने, पी हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1+R हमारा 20/100 ठीक है, आगे इसको करते हैं। भाई 10,000 तो यहाँ पर हो गया। अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेता हूँ। ये 20 से कट गया 1 पर, और ये कट गया हमारा 5 पर। तो 5 एकम 5 और 1 6। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख लिया, 6/5 2 बार लिख लिया। यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया, ये कटा मेरा, ये 5×5 25 चौक 100। 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा, और 2 जीरो यहाँ पे बचे थे। मतलब इतना अमाउंट मुझे पे करना है, 14,400 रुपये। देखिए यहाँ पर भी 14,400 आ रहा था।
लेकिन अगर आप सीआई निकालेंगे तो सीआई कैसे निकलता था दोस्तों, भाई इसमें से आप अपना प्रिंसिपल हटा दो 10,000 रुपए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4400 रुपए। तो ये हम स्कूल में निकालते थे इस तरह से, आपको याद होगा ये हमारा दूसरा मेथड है। अब दोस्तों देखिए ये वाले मेथड हमें एग्जाम में नहीं करने हैं, अगर हमने इस मेथड को फॉलो कर लिया तो हमारा हो गया कल्याण, हमसे सिर्फ यही क्वेश्चन हो पाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं हमें कौन से मेथड को एग्जाम के लिए यूज करना है या अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर अब जो मैं बताने वाला हूँ इसे आपको अच्छे से समझना है। ये जो तरीका है करने का, 10,000 रुपए थे हमारे 2 साल के लिए, जब आप निकालेंगे दोस्तों तो 20% की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोस्तों जब 10% किसी अमाउंट का निकालते हैं तो पीछे से एक जीरो हटा देते हैं, तो 1,000 रुपए बचा। दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज को डायरेक्ट निकालना मैंने अपनी परसेंटेज की वीडियो में बताया है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इस वीडियो की। तो 10% अगर मैं निकालूंगा तो 1,000 रुपए, लेकिन 10 का डबल क्या होता है 20%, तो 20% निकालूंगा तो 2,000 रुपए हो गया। और दोस्तों यहाँ पर भी 2,000 रुपए। देखिए ये पहला साल, ये दूसरा साल, दोनों साल में 2,000 रुपए तो लगेंगे, लेकिन ये दोस्तों दूसरे साल में इस वाले 2,000 का भी तो लगेगा इंटरेस्ट। ये जो ये वाला 2,000 रुपए है भाई, इस पर भी तो लगाओगे आप दूसरे साल में। तो वही तरीका 10% अगर मैं लगाऊंगा इसका तो यहाँ पे 2,000 का एक जीरो उठा दो 200 रुपए, जब 20% निकालोगे तो डबल कर दो 400 रुपए हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो 2,000 2,000 कितना हो गया 4,000, और 4,000 और 400 कितना हो गया 4,400 रुपए। ये डायरेक्ट ही हमारा आ गया 4,400 रुपए हमें सीआई। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये वाला मेथड कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। इसके अलावा भी दोस्तों मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ, एक नहीं बल्कि दो मेथड अभी और बताता हूँ। देखिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमने देखा जो हमारा ये फोर्थ मेथड है, इसमें मैंने रेट ले लिया। तो रेट को जब मैं चेंज करूंगा फ्रैक्शन में तो 1/5 आएगा। दोस्तों इसका भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आप लोग देख सकते हैं परसेंटेज के चैप्टर में। दोस्तों यहाँ पर ये चीज हमारी क्या होती है 1/5 में, यहाँ पर हम पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ये मेरा हो गया 5 और 5, और यहाँ पर ये चीज जो है वो बढ़ती है, ये इंटरेस्ट होता है ऊपर वाला, ये हमारा होता है प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये प्रिंसिपल होता है, ये हमारा सीआई होता है। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल 5 है 1 रुपए इंटरेस्ट है तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 6 रुपए। दोस्तों यहाँ पर जब हमने देखा इसको इस तरह सॉल्व किया, ये हो गया हमारा 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। तो दोस्तों ये चीज हमारी होती है अमाउंट और ये चीज हमारी होती है प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कितना हमारा डिफरेंस आया 11 रुपए, और ये 11 रुपए डिफरेंस दोस्तों प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस क्या होता है सीआई, तो सीआई हमारा हो गया 11 रुपए। तो दोस्तों अगर हमारा सीआई 11 रुपए आया तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारा जो प्रिंसिपल है वो 25 रुपए है, लेकिन ओरिजिनल अगर मैं देखूं तो वो मेरा कितना था 10,000 रुपए। तो यहाँ पर आप लोग इसको कट कर सकते हैं, 25 से ये मैंने काट दिया 4 पर 400। तो ये जब मैं 11 की वैल्यू निकालूंगा दोस्तों तो 400 को 11 से मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4,400 रुपए। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं 4,400 रुपए ही आया, जो कि ऊपर हमारे तीनों मेथड्स में आया था। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले 20% लिया, उसको हमने चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद फिर इसको हमने इस तरह से लिख लिया और इसका डिफरेंस चेक करा 11 आया, फिर प्रिंसिपल निकाला अपने अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल था 25 तो 25 की वैल्यू निकाली और फिर 11 की निकाल ली तो हमारा आ गया। अब दोस्तों लास्ट देखिए ये गोल्डन तरीका है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने इस चीज को समझ लिया दोस्तों तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है वो इतना अच्छा हो जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को देख के ही सॉल्व कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो तरीका है जो मैं बताने वाला हूँ ये आपका परसेंटेज का ही इसमें यूज करने वाले हैं हम। कैसे, देखिए कुछ परसेंटेज को आपको डायरेक्ट याद रखना है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 5% है, अगर 5% को 2 साल में मैं देखूं, यहाँ पर दोस्तों मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर 2 साल की बात करूं मैं तो 5 दूनी 10 लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में 5, ये जो 5% है दोस्तों, इसको अगर आप 2 साल के लिए निकालोगे
तो वो निकलेगा 10.25। अब ये 10.25 कैसे आया? ठीक है, ये डायरेक्ट या तो आप इसे याद कर लीजिए और निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 5 है दोस्तों, पहले आप इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर करा 25 और फिर एक बार 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 10। ठीक है, और 3 साल का जब हम निकालेंगे दोस्तों, वो आएगा हमारा 1576। ठीक है, और दूसरा तरीका, आपको मैंने परसेंटेज में एक रूल पढ़ाया था, ये वाला A+B और AB/100। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको ये निकालोगे 2 साल का, तो यहाँ पर 5 रखो A की जगह और B की जगह 5 रखो। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो 2 साल का। ठीक है, 5 × 5। आपको अगर 3 साल का निकालना है, ये वाला 1576, तो पहले दोस्तों आप 2 साल का निकाल लो। जैसे ये 10 और 25 आ गया, आप इसी में ये 10 25 और 5 फिर से ये फॉर्मूला लगा दो, 10 25 और 5, तब आपका ये आ जाएगा 15.76। ठीक है, 10% का आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 10 दूनी 20, 20% लग जाएगा 2 साल में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो दोस्तों 10 और 10 20 और 21% लगेगा। दोस्तों बेटर है आप अगर इसे डायरेक्ट ही याद रख सकें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। 20% की अगर बात करें दोस्तों हम, तो 20% का इसमें 2 साल के लिए लग जाएगा 40 और इसमें लग जाएगा 44%। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब है आपको ये चीज कवर करनी है कैसे भी करके। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल में 3 साल में निकालना आना चाहिए। आपको मैंने निकालना बता दिया, तो आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं। देखिए, अभी 2 साल का निकालने का तो बहुत आसान होता है, ये तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे आपको 7 का निकालना है, 7% का 2 साल का निकालना है, तो दोस्तों क्या करोगे, पहले तो 7 का स्क्वायर 49 और उसके बाद इसका 2 से मल्टीप्लाई 14.49, ये इसका निकल जाएगा 7 का। तो इसी तरह से 2 साल का आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जो ऊपर वाला हम क्वेश्चन कर रहे थे दोस्तों, उसमें 20% था, 2 साल के लिए हमें इंटरेस्ट बताना था। तो 20% का 2 साल के लिए मैंने आपको बताया है कितना है, 44% है। ये 2 साल का डायरेक्ट ही आ गया। तो अगर आप 10,000 का डायरेक्ट 44% निकाल दोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4400 रुपये डायरेक्ट ही आ गया। देखिए कितने से में सॉल्व हो गया, जहां पर हमने ऊपर इतना इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व किया था, यहाँ पर ये एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज। अगर आपको ये परसेंटेज अच्छे से लर्न है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक था कंपाउंड इंटरेस्ट का। चलिए अब आगे हम इन्हीं चीजों का यूज करके क्वेश्चंस को देखिए कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 10,000 का जो अमाउंट है, इस पे 2 साल के लिए 10% का मुझे ब्याज लगाना है। तो देखिए दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको। अभी जो हमने तरीका सीखा है सबसे पहले उससे कर लेते हैं। चलिए, ये 10,000 का अमाउंट है, इस पर 2 साल का 10%। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया 2 साल का डायरेक्ट ही निकाल लो इस फॉर्मूले से। ये मल्टीप्लाई में होता है अपॉन में 100, तो 10 और 10 20 और यहाँ से आया आपका 1, तो 20 और 1 21% लगेगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही 21% निकाल देना है इसका। जब आप इसका 21% निकालोगे दोस्तों, ये आपका डायरेक्ट ही आ गया CI। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट हो गया CI, और CI में जब आप ऐड कर दोगे प्रिंसिपल तो वो आपका आ जाएगा अमाउंट। तो वही आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं दूसरे तरीके से निकालूंगा दोस्तों, तो वो भी तरीका हमें सीखना है क्योंकि वो भी आगे काम आने वाला है। 10,000 रुपए का हमारा अमाउंट था, इसको 10% अगर मैंने निकाला 2 साल के लिए, तो यहाँ पे 10% निकालूंगा तो 1,000 रुपए, यहाँ पे भी 1,000 रुपए, तो यहाँ तक तो हमारा 2,000 रुपए बन गया। अब यहाँ पे मैंने देखा दोस्तों 1,000 का भी 10% निकालूंगा, इस पर भी लगेगा। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है इस पे दूसरे साल पे भी तो लगेगा ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा 1,000 1,000 और 100 रुपए, ये हमारा 2,100 रुपए का टोटल CI आ गया। तो ये भी तरीका सीखना है हमें। ठीक है, उसके बाद आप इसमें अगर प्रिंसिपल ऐड कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा अलग है इसलिए मैंने लिया है। इसमें क्या अलग है सबसे पहले तो देख लेते हैं। इसमें जो अलग चीज है वो यहाँ पर लास्ट में आप एक लाइन पढ़ेंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। दोस्तों सारे क्वेश्चनों में कंपाउंडेड ईयरली आएगा या एनुअली आएगा। यहाँ पर हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली के लिए क्या करते हैं, साल में 2 बार ब्याज लगेगा।
तो 2 बार लगेगा, तो इसमें हमारा काम क्या होता है, जो टाइम होता है ना उसको तो कर देते हैं डबल। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 को डबल करोगे तो 3 ईयर आ गया। और जो रेट होता है दोस्तों उसको कर देते हैं हम आधा, क्योंकि रेट जो है वो ये देखिए पर एनम दिया हुआ है, ये पर एनम है, लेकिन हमें 6 महीने में लगाना है तो आधा आधा लगाएंगे इसका, तो ये हो गया 5%। तो दोस्तों अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही तरीका मैं आपको बताता हूँ इसका। ये देखिए 8,000 रुपये था हमारा, 3 साल के लिए लगाना है दोस्तों, तो पहले इसको आप इसको 3 जगह डिवाइड कर लो। 3 जगह डिवाइड कर लिया, कितने परसेंट है, 5% है। 5% को अगर आप फ्रैक्शन में करोगे तो 1/20 आएगा। आपने इसका 1/20 निकाला पहले, तो डायरेक्टली 2 से कट गया, ये निकला आपका 400 रुपये। यहाँ भी 400 और यहाँ भी 400। दोस्तों ये जो पहली लाइन आती है ना, ये हमारी होती है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब तीनों साल एक जैसा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए दूसरे साल में पहले साल के जो ब्याज आया था 400 रुपये, इस पे भी लगेगा। इसका 20% जब आप दोस्तों निकालेंगे तो वो आएगा 20 रुपये। दूसरे साल का खत्म हो गया, अब आते हैं तीसरे साल पर। ये चीज समझनी है तीसरे साल वाली। दोस्तों तीसरे साल में आप जब इंटरेस्ट लगाओगे तो वो इन दोनों साल का लगेगा। देखिए यहाँ पर ये पहले साल का 400 था, और यहाँ पर दूसरे साल में 420 था। तो 400 400 800 और 20 820, यानी 820 रुपए का आप निकालोगे 1/20। तो वो दोस्तों कितना आएगा आपका, 41 रुपीज, 41 रुपए लग जाएगा यहाँ पर। अब आप सबको ऐड कर लो, वो आपका हो जाएगा CI। तो हमने सबको ऐड किया, तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। देखिए 1200 तो ऊपर ही हो गया था, 1200, और नीचे आपने देखा ये 20 और ये 40 60, तो 1261 रुपए हमारा हो गया CI तीनों साल का। तो आप लोग देख सकते हैं 1261 चारों में है, लेकिन आपको अमाउंट भी निकालना है, तो ये यहाँ पर आप 8,000 रुपये और ऐड कर दीजिए। तो 8,000 रुपये जब आप ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 9261। तो 9261 और 1261 यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है दोस्तों, ये टाइपिंग में हो गया था, इसको आप सही कर लीजिए। यहाँ पर इसकी जगह 5 आएगा, और यहाँ पर भी इसकी जगह 5 कर लीजिए आप। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। जो एक प्रिंसिपल था वो हमारा हो गया है 2205 रुपए 5% के हिसाब से 2 साल में। तो बताना है वो प्रिंसिपल कितना था। तो करने का तरीका क्या है भाई, अगर 5% के हिसाब से 2 साल में पैसा इतना हो गया है, तो पहले हम पता लगा लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 5% का 2 साल में बना कितना। तो दोस्तों वही तरीका लगाइए जो मैंने आपको बताया था वहां पर। 2 साल का कैसे बताया था मैंने आपको, इस तरह से बताया था, 5 × 5, ये डायरेक्ट ही आ जाता है यहाँ से। तो 5 5 10, और यहाँ पर आ गया 10.25, इतना इंटरेस्ट लग जाएगा। यही अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो डायरेक्ट 5 दूनी 10 होता, लेकिन इसमें 10.25 लगेगा, 25 लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे समझना क्या है दोस्तों, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ये CI आया हमारा, CI का इंटरेस्ट, लेकिन ये तो अमाउंट दिया हुआ है। अब अमाउंट क्या होता है दोस्तों, वो प्रिंसिपल वो ऑलरेडी ऐड होता है उसमें, यानी इसमें 100 ऑलरेडी ऐड करके हम देखेंगे। तो जब अब मैं इसमें 100 ऐड करूंगा तो ये इतना बनेगा, 110.25 की वैल्यू दी हुई है हमें 2205 रुपए। ठीक है, हमें निकालनी है 100 की। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये 110 क्यों किया मैंने, क्योंकि ये अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये CI देता डायरेक्ट तो मैं इसी के बराबर रख लेता 10.25 के। तो यहाँ पर ये चीज नीचे 110.25, और यहाँ पे मैंने ये पॉइंट हटा लिया, इसकी जगह मैंने ऊपर लगाया 2 जीरो, और ये जो 100 लाया मैं इसकी जगह 2 जीरो और लगाए। चलिए अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए 22 पंजे 110 होते हैं, और 5 पंजे 25, डायरेक्ट ही कट रही है 5 पर, और 5 से ये कट गया मेरा 2 पर। तो यानी फाइनली क्या आया, 2 और 3 जीरो, 2,000 रुपये आ गया यहाँ पर। ये मेरा आंसर हो गया। देखो कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को। सिर्फ हमें ये परसेंटेज याद होना चाहिए, 5% का 2 साल में 10.25 बनेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ये कुछ अलग टाइप है, इसमें हमें अमाउंट भी दे देता है कि 800 रुपए से 882 रुपए हो गए हमारे 2 साल में, लेकिन इसमें इसने रेट नहीं दिया। तो रेट को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसकी अप्रोच क्या रहती है भाई, 800 रुपए से हो गए मेरे 882 रुपए। पहले आप इसे कट कर लीजिए दोनों को,
ये हो गया 400 और ये हो गया 441। दोस्तों यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपका आएगा 20 और ये आएगा 21। अगर इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है ये कि यहाँ पर स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकल जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अब दोस्तों हम पहुंच गए एक साल में, एक साल में पहुंच गए हम। सपोज कीजिए 20 रुपए की चीज हमारी हो गई 21 रुपए की, तो 1 रुपया कमा लिया हमने। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट देखें भाई, कमाना मतलब क्या होता है, ये इंटरेस्ट होता है, और यहाँ पर एक साल की बात हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लिया मैंने, पी आर मुझे निकालना है, टाइम है 1 साल अपॉन 100, तो 20 पंजे 100, और आर की वैल्यू कितनी आ गई 5%। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि कितनी जल्दी मैंने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5% इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 5000 का अमाउंट में 618 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर टाइम निकालना है हमें, तो इसकी क्या अप्रोच रहेगी उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करता हूँ कि आखिर ये जो 618 रुपए 5000 रुपए पर बना, तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा, ये कितना परसेंट है इसका। अगर मुझे ये पता चल गया कितना परसेंट है तो मैं थोड़ा अंदाजा लगा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। ये 50 से जब आप इसको कट करोगे तो 50 से कट करने पर ये आपका दोस्तों बन जाएगा 12.36, 12.36। तो यहाँ पर दोस्तों 12.36 अगर आपने देखा होगा तो बात हो रही है यहाँ पे 6% की, 6% की बात हो रही है। तो अगर आप 6% को देखोगे इस वाले फॉर्मूले से, 6 + 6 और 6 × 6 अपॉन 100, तो यहाँ पर 6 6 12 और पॉइंट यहाँ पे 6 × 36, ये 36 आ जाएगा। यानी 2 साल में 6% का बनता है, तो इसका आंसर ये यहाँ पे देखा हमने 12.36 बन गया। तो इसका मतलब 2 साल में इसका ये 12.36 बनेगा, तो 2 साल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ही चेक कर लिया कितना परसेंट बना, और परसेंटेज का हमने यहाँ पर आइडिया लिया एक कि 6% का ही 2 साल में 12 बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ही 2 साल हो गया। यहाँ पर दोस्तों वैसे अगर आप इसको बिना करे भी सोच सकते थे। ठीक है, 6 का अगर आप देखिए 3 साल में निकालेंगे तो वो तो 18% तो लगेगा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 18 तो इससे ऊपर निकल गया तो 2 में ही बन पाएगा ये, तो 2 साल इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये थोड़ी सी इसकी अलग टाइप है। इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट अलग दे दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग दे दिया 2 साल के लिए, और रेट पूछ लिया। तो कोई बात नहीं, रेट पूछ लिया। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, जब हमने इसका बेसिक पढ़ा था दोस्तों, तो यहाँ पर एक पी होता था और यहाँ पे जो हम निकालते थे वो इंटरेस्ट होता था। यहाँ पे पहली लाइन सिंपल इंटरेस्ट की आती थी। तो दोस्तों अगर सिंपल इंटरेस्ट 160 दे दिया और 2 साल का है ये, तो यानी 80-80 रुपए लगा होगा। इतनी बात समझ आ गई अब आपको। ठीक है, 80 रुपये 80 रुपये, 2 साल में 160 रुपये इसमें टोटली दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या आता था, यहाँ पे क्या आता था, रेट का रेट आता था। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, वो जो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि 168 कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ पे जो आता है दोस्तों वो डिफरेंस होता है। ठीक है, ये जो 8 रुपए है, देखिए ये 80 80 160 और यहाँ पे ये 168 कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे 8 रुपए आएगा। तो दोस्तों ये 8 रुपए कैसे आता था, आप इस 80 का R% निकालते थे, इसका R% निकालते थे, तब जाके आपका ये 8 रुपए आता था। तो अगर आप देखेंगे ये कट कर दो, आप 1 0 से 1 0, 8 से 8 काट दो, तो ये आर उधर गया, मतलब आर सीधा आ गया हमारे पास 10%। देखिए कितनी आसानी से हमने पता कर लिया, अगर हमें ये बेसिक क्लियर है। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मैं आपको फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। ये तो था इसका बेसिक से करने का, लेकिन इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये आपको अच्छे से कर लेना है तैयार। ये मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत जगह यूज होगा। फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका डिफरेंस, CISI का डिफरेंस बराबर होता है R/200 × SI।
ठीक है, डिफरेंस कितना दे दिया दोस्तों इसका, देखिए 160 और 168 का डिफरेंस हो गया 8, यहाँ पर हो गया ये 200 और इनटू में 160 ऐसा ही गिवन है तो इससे ये कट गया। ठीक है, 8 के टेबल से कट गया 2 पर 16 और 2 से कट गया ये 10 पर, यहाँ से भी आर आपकी 10 आ गई। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लिया हमने, और ये ऊपर जो था वो हमने कॉन्सेप्ट से निकाला था, जो हमने ऊपर पढ़ा था कॉन्सेप्ट। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको एग्जाम में याद आ जाए उसी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये अगला क्वेश्चन भी हमारा सी आई, इसमें गिवन है 101.50 और एस आई निकालना है। तो ये भी हमारा देखिए सभी चीजें गिवन है, तो ऊपर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उससे कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, सी आई, तो सी आई कितना है 101 माइनस एस आई निकालना है। और यहाँ पे क्या था दोस्तों, वहां पर हमने पढ़ा था आर, आर कितना है 3 अपॉन कितना था 200 इंटू एस आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट हटा लिया, तो यहाँ पे नीचे आ गया 100 और ये हो गया एस आई। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 3 एस आई अपॉन 200। यहाँ पर मैंने इसको एलसीएम लेके कट कर दूंगा, तो ये हो गया 101.50 और ये हो गया 100 एस आई और नीचे 100। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 एस आई अपॉन 200। तो यहाँ पर ये मैंने कैंसिल कर दिया इसको, 2 जीरो से 2 जीरो। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे दोस्तों, ये 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया कितना, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2030 और यहाँ पर 200 एस आई। यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 3 एस आई। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा तो ये उधर जाके 200 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बना 203 और इज इक्वल टू यहाँ पे भी 203 एस आई। तो ये कैंसिल हो गया 203 से 203 1 पर, तो कितना आ गया एस आई 100। तो ये हमारा आ गया 100। दोस्तों आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ दोस्तों, ये तो हमने निकाल लिया फॉर्मूले से, लेकिन कॉन्सेप्ट से भी आप इसको निकाल सकते थे। अब कॉन्सेप्ट से आप इसको कैसे निकालते, देखिए रेट कितना दे रखा है 3% और बात हो रही है 2 साल की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितना बनेगा वो 6.09 और इसी की वैल्यू हमें दे दी कितनी 101.50। तो यहाँ से पॉइंट से आप पॉइंट काट दीजिए, क्योंकि दो दो के बाद है तो कट जाएगा। यहाँ पर आप 1 की वैल्यू निकालिए, कितनी आ जाएगी 101.50 और ये हो गया आपका 609। दोस्तों यहाँ पर हमें 6 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया 3 टू जा 6, 6 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हो गया 101.50 अपॉन में 609 इंटू में 6। तो यहाँ पे आपने 6 से इसका मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर बनेगा आपका 60900 और ये बनेगा आपका नीचे इतना। तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कट हो गया, तो कितना आया 100। यहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन दो दो तरीके से बता रहा हूँ, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी माइंड में कॉन्सेप्ट आता है, अब उसको तभी अप्लाई करके अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों चीजें करना जरूरी है। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इस तरह के। तो यहाँ पर होती बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए एक अमाउंट जो है वो 2 टाइम्स हो जाता है, मतलब दुगना हो जाता है। मान लो 1 रुपया था वो डबल हो गया 5 साल में। देखिए जब बात डबल की आती है तो 2 की पावर में बात करेंगे, जब बात थ्राइस की आएगी तो 3 की पावर में बात करेंगे। यहाँ पर ट्वाइस बोल रहा है तो यानी 2 की पावर में बात करेंगे। बोल रहा है कि 16 टाइम्स कब हो जाएगा, तो 16 टाइम्स को 2 की पावर में कन्वर्ट किया मैंने। देखिए 16 टाइम्स 2 की पावर 4 पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पर जब पावर 1 है तो 5 साल लग रहे हैं, पावर 4 है तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 जा 20 ईयर्स लगेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी दोस्तों यहाँ पे 2 की पावर बनेगी उसका मल्टीप्लाई आपको डायरेक्ट कर देना है जितने साल पहले लग रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं तो हमारा और बेसिक क्लियर हो जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक अमाउंट जो है वो थ्राइस हो रहा है। थ्राइस मतलब 3 गुना हो जाता है इस बार, तो 3 की पावर में बात करेंगे। तो हमें बताना है ये 6 साल में हो जाता है दोस्तों। हमें बताना है कि भाई 18 साल में कितना गुना हो जाएगा, 18 साल में। तो बात 3 की पावर में हो रही, तो 30 को 3 की पावर लिख लेंगे। दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लिखूं ताकि उसका मल्टीप्लाई 6 से करने पर 18 आ जाए, तो 3 ही लिखूंगा भाई। 3 6 18। तो यहाँ पे 3 की पावर 3 हो गई, इसका मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3 का मतलब 27। तो 27 टाइम्स यानी 27 गुना हो गया आंसर मेरा। देखा कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इसमें हमें डिफरेंस दे देता है गिवन कि भाई सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक तो 2 साल वाला और एक 3 साल वाला। उसमें भी एक में रेट हमें गिवन देगा और एक में रेट गिवन नहीं देगा। तो इसको देख लेते हैं। इसमें हमें रेट गिवन नहीं है, रेट निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पर इसको करने के लिए, जिससे हम डायरेक्ट ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाद में मैं इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट रेट निकालना है, 2 साल वाले की बात हो रही है, तो यहाँ पर डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। अब आप लोग देखेंगे, इसमें मैं अप्लाई करता हूँ इसको। जब मैं इसको अप्लाई करूंगा दोस्तों, तो मेरा डिफरेंस कितना है, देखिए 72 है। प्रिंसिपल मेरा कितना है दोस्तों, 5000 है, इंटू 100। तो जब मैंने इसको 2 के टेबल से कट किया तो 36, और ये मेरा बना 2500। ठीक है, 36 का डायरेक्ट ही बाहर आएगा स्क्वायर। कितना होता है दोस्तों, 6। और ये नीचे कितना होता है, 50 का। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 100 है, कट कर दीजिए। कितने पर कट होगा ये, 15 टू जा और 6 टू जा 12, मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। ये उसी टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रेट गिवन है। तो दोस्तों जिसमें रेट गिवन होगा ना, तो वो तो और भी आसान हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि दोनों का डिफरेंस हमें गिवन दिया है और रेट भी दिया है, तब हमें कुछ नहीं करना होता दोस्तों। हम रेट का ही रेट परसेंट निकाल लेंगे, मतलब 8 का 8% निकाल लेंगे। वो हो जाएगा हमारा 6 4। ठीक है, आप डायरेक्ट इसका 8 8 64 और 2 0 लगा दो। ये चीज हमें गिवन दे रखी है से 768। ठीक है, आपको 100 निकालना है। तो यहां पर मैंने सबसे पहले पॉइंट हटाया। ठीक है, पॉइंट हटा के दोस्तों मैंने यहाँ पे 0 लगा दी। अब आप काट दीजिए इसको 8 के टेबल से। कितने पर कटेगा ये, यहाँ पर 8 8 जा, और यहाँ पर कटा 8 9 जा और 6 जा। ये कट गया कितने पर, 12 पर। तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर 1200 पहले से ही है, और एक 100 और आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा 1,20,000। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ये टाइप हमारा और भी आसान आसान बन जाता है। जब डिफरेंस गिवन दे दे तो रेट का रेट परसेंट हम निकाल लेते हैं। दोस्तों ये रेट का रेट परसेंट देखिए इसी कॉन्सेप्ट से बना है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारा जो भी प्रिंसिपल होता था, सपोज कीजिए ये हमारा प्रिंसिपल है, इसमें 1,20,000। ठीक है, तो जब आप इसका निकाल रहे हैं 8% दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी टर्म्स आएगी, इसका जब 8% निकालेंगे आप, तो यहाँ पर जो टर्म्स आती है और दूसरे साल में जो भी टर्म्स निकालेंगे आप, तो देखिए इसी का आप दोबारा से परसेंटेज, जैसे यहाँ पे 8% तो पहले से वैल्यू है, तो उसके बाद दोबारा 8% निकालेंगे, तो वो चीज यहाँ पर आती है। और ये मैंने आपको क्या बताया था, ये अंतर होता है दोनों का, सीआई और एसआई का अंतर होता है ये वाला। ठीक है, तो ये चीज हमें गिवन दे रखी थी 768। तो हमने डायरेक्टली क्या करा, जो रेट का रेट परसेंट होता है 8 8 64, उसी को ले लिया हमने डायरेक्ट 678 के बराबर, 768 के बराबर। तो ये इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से बना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट ही करना है। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा दोस्तों। देखिए कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जो इसका डिफरेंस हमारे पास गिवन है 768, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों साल 8 8% लगता है। लेकिन कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हर साल अलग अलग लगेगा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा में बता देता हूँ आपको कि किस तरह का क्वेश्चन होगा वो और कैसे सोल्व होगा। सपोज कीजिए आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस दे दिया उसने हमें 60, और कहता है भाई 60, पहले साल जो रेट लगेगा वो लगेगा आपका 12.5%।
ठीक है, और जो दूसरे साल रेट लगेगा वो लगेगा 16 से 2/3%। तो दोस्तों यहाँ पर 12.5% का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे परसेंटेज में बताया था। यहाँ पर हमें उसने कहा है कि आप इसका सब निकालिए, मतलब प्रिंसिपल निकालिए। तो प्रिंसिपल मैं निकालूंगा दोस्तों, तो क्या करूंगा, जो भी मुझे इसका प्रिंसिपल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें यहाँ पे प्रिंसिपल का ही ये परसेंटेज होता है। 12.5 को जब मैं चेंज करूंगा तो 1/8, इसको दोस्तों जब मैं चेंज करूंगा तो कितना आएगा, 1/6। और ये मेरा गिवन है कितना, 60 के। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया ये, 8 6 48। आप इसकी जाके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा डायरेक्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा 2880 प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये दोनों साल का ऐसे निकालेंगे, दोनों साल का भी बता दिया मैंने, अलग अलग जब रेट दे दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। इसका क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये भी देखिए कितना आसान है, 10% डिफरेंस दे दिया। डिफरेंस मैंने आपको बताया, जब जब वो डिफरेंस देते तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। 10 का 10% निकाल लो भाई, 10 का 10% कितना होता है, एक होता है। एक की वैल्यू दे दी 631, आपको 100 की निकालनी है। तो 100 की कितनी हो गई, पीछे लगा दो 2 जीरो। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 3 साल का आ गया, अभी हमने 2 साल का पढ़ा था, अभी 3 साल का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो इसमें रेट गिवन नहीं है, तो रेट निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप हम 3 साल के लिए फॉर्मूला कौन सा देखेंगे, 2 साल के लिए हमने देखा था R इज इक्वल टू √D/P इंटू 100। तो 3 साल के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, 3 साल के लिए आपको 3x प्लस 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू डी और पी। डी और पी दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, डिफरेंस और प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पर ये x क्या है, ये दोस्तों जब आप R% निकालते हो किसी चीज का, तो यहाँ पर वो इस तरह से हम लेंगे 1/x में, ये जो x है यहाँ पर वो R% है। तो अब देखिए क्वेश्चन से समझते हैं डायरेक्ट कैसे इसको अप्लाई करते हैं इसमें। यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन दे दिया, ये तो हमें निकालना ही है, इसको भी ऐसे छोड़ते हैं। यहाँ पर हमें गिवन दे दिया दोस्तों, ये हो गया हमारा 1500 डिफरेंस है, और नीचे कितना है 30720। चलिए कट करते हैं, यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया कितने से, ये मेरा कट हो गया 25, और ये मेरा आया 512। ठीक है, ये मैंने इसको कट करके लिख लिया। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे, ये नीचे वाला हमेशा क्यूब रूट बनेगा, क्योंकि नीचे अगर आप कंपेयर करोगे तो वो x की क्यूब है, और वो कितने का क्यूब होता है दोस्तों, 8 का क्यूब होता है। और आप ऊपर भी इसको टैली कर सकते हो, यानी x की वैल्यू आ गई 8। देखिए ऊपर आप देखिए 8 या 24 और एक 25 आ रहा है। ठीक है, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। तो जब आप रेट परसेंट निकालेंगे दोस्तों, तो रेट परसेंट कैसे, मैंने आपको बताया कि ये जो है 1/x करते हैं, तो आप निकालेंगे तो 1/8 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12.5%। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 3 साल का क्वेश्चन कैसे हम करेंगे दोस्तों। वैसे तो देखिए इसके लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, लेकिन हमने इतने में ही इसको कर लिया। तो ये आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी हैबिट में आएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 3 साल का इसमें रेट गिवन दे दिया, मैंने आपको 2 टाइप्स बताई हैं, 2 साल वाले में भी 3 साल वाले में भी। एक में रेट गिवन देगा, एक में नहीं देगा। जो नहीं देगा रेट गिवन दोस्तों, तो फॉर्मूले से करेंगे, जिसमें रेट गिवन देगा वो डायरेक्ट ही हो जाते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए इसको भी मैं आपको 2 तरीके से बताता हूँ। 2 तरीके से कैसे करेंगे इसको, एक तो हम इसको पहले 2 साल में कन्वर्ट कर लेंगे, 3 साल वाले को तो वो आसान हो जाता है, डायरेक्ट हम रेट का रेट परसेंट लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको फॉर्मूले से देखते हैं। फॉर्मूले से करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, देखिए रेट दे रखा है 5%। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका वही एक्स की वैल्यू निकालूंगा। तो वो कैसे निकलती है, 1/x होता है इसका, मुझे क्या करना पड़ेगा, बटे में करना पड़ेगा इसको। तो बटे में जब मैं इसको करूंगा तो वो मेरा हो गया 20। 5% का जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 1/20। यानी मेरी x की वैल्यू जो है दोस्तों ये r है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों यहाँ पर मेरी 20। ठीक है, तो हमने 3 साल वाला फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था उसमें,
3x, तो ये कितना हो गया, 3x की वैल्यू है 20, तो 20 × 1 = 20, 23 × 60 और 161, और नीचे इसका क्यूब, तो आप इसका क्यूब करेंगे तो 8000 इज इक्वल टू में दोस्तों क्या था, डिफरेंस डिफरेंस दे रखा है 122 इस क्वेश्चन में, और प्रिंसिपल हमें इसमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, ये डायरेक्ट ही कट गया 61 के टेबल से 2 पर, और ये प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा 16000। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, 16000 प्रिंसिपल हो गया, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले में रखा, उसी वाले फॉर्मूले में जो मैंने आपको पहले बताया था 3x वाला, तो x की वैल्यू 20 आ गई, यहाँ पे हमने रख लिया इसको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 122 है, इसको अगर मैं 3 जगह डिवाइड कर लूँ, ये मैं आपको उस वाले फॉर्मूले उस वाले कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ जिससे भी हमने 2 साल वाला किया है। 122 को अगर आप 3 जगह डिवाइड करते हैं इक्वली, तो आप लोग देखेंगे कि भाई 40 40 40, और ये 1 2 रुपए अलग से बचे, ये 120 तक तो पहुंच गए हम, ये 2 रुपए अलग से बचे। अब दोस्तों अगर आप चेक करते हो कि भाई ये 2 रुपए जो है, ये इसी 40 का 5% है क्या, चेक करें जरा इसको। 5% निकाला मैंने, तो जब मैंने इसका 5% निकाला तो वो निकला 2, और ये निकला 2। जी हाँ, ये इसी का 5% है। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी दोस्तों, ये जो अलग से अमाउंट आता है, ये इसी का 5% निकल जाता है, तब हम इसको, जो हमने 2 साल वाला किया था रेट का रेट परसेंट, तो अब हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका रेट का रेट परसेंट करेंगे, 5 का 5% करेंगे तो 0.25 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 40, ये वाली, ये 2 साल का डिफरेंस है। जैसे उसमें 2 साल का डिफरेंस गिवन दिया था, ये हमने अब 2 साल में कन्वर्ट कर लिया इसको, 3 साल वाले को। यहाँ पर आप पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप 100 लगाएंगे। ठीक है, 25 से आप इसको काट लीजिए, 25 चौक 100, और आप हमको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो गया, 4 चौक 16, 1 0 पहले से ही और 2 0 यहाँ से लग गए, 16000। देखिए कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया 3 साल वाले को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे, देखिए ये 4 साल वाला आ गया, और ये वाला क्वेश्चन दोस्तों जो भी केवीएस ने अपना मॉक टेस्ट अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर, वहां पर भी गिवन है। अगर आप लोगों को जो केवीएस ने मॉक टेस्ट अभी अपलोड किया है उसके सभी सॉल्यूशन मैथ्स और रीजनिंग के चाहिए दोस्तों, तो वो मैंने सॉल्व किए हैं एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहां पर सभी सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 4 साल वाला आ गया, देखिए 4 साल वाले को सॉल्व करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आपको उसी तरह से करने हैं जैसे मैंने आपको वो सिखाया था ऊपर, परसेंटेज को कैसे 4 साल में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए 20 की बात हो रही है, पहले मैं सीआई की बात करता हूँ। देखिए 20 इसका वो दे दिया रेट, तो अगर 2 साल की बात होती तो 20 और 20 40, और ये हो जाता 4 44 हो जाता 2 साल में। ठीक है, 2 साल का हो जाता 40, सॉरी 44 44। अब 4 साल का क्या करेंगे, तो फिर से इसी फॉर्मूले में रख देंगे दोस्तों, 44 + 44, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 88। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, 4 साल के लिए आपका ये बनेगा 107.36, और एसआई तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा, 4 साल का अगर आप निकालेंगे तो 24 × 80। जब आपने इसका डिफरेंस निकाला तो वो कितना है दोस्तों, 27.36, 27.36 इसका डिफरेंस आया। यहाँ पर जो इसका डिफरेंस गिवन है वो दे रखा है 684, यानी 27 36 की वैल्यू 684 दे दी। यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक की वैल्यू निकालते हैं पहले। एक की वैल्यू निकाली मैंने, तो ये इसके नीचे जाएगा 27 36, और यहाँ से पॉइंट हट के ऊपर 2 0। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली हम कट कर सकते हैं, कितने पर, 4 पर। आप पीछे देखेंगे 4 4 16 होता है, तो यहाँ से आइडिया लगा लेंगे हम कि 4 पर कट होगा, और ये इससे कट होगा कितने पर, 25 पर। ठीक है, तो अब हमें 100 की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप डायरेक्टली आप 100 की निकाल दीजिए, 25 × 100, तो ये हमारा हो गया 2500। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें 1 2 क्वेश्चन ही और लगे हैं दोस्तों, ये टाइप्स अलग है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट टाइप है, आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन एमसीडी में के एग्जाम में आया था, पीआरटी वाले में, इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
इसमें हमें बताता है दोस्तों कि भाई एक अमाउंट जो है 12,000 रुपए का वो 5 साल में डबल हो जाता है। तो बताना है 20 साल में कितना हो जाएगा। तो चलिए क्या अप्रोच रहती है इसको करने की ये देख लेते हैं। भाई 12,000 रुपए का अमाउंट जो है वो 5 साल में हो जाता है डबल। 24,000 हो गया। दोस्तों अगले 5 साल में कितना हो जाएगा ये? 48,000। फिर अगले 5 साल में कितना हो जाएगा ये? 96,000। 48 का डबल 96। ठीक है, 15 साल हो गए। और अगले 5 साल में कितना हो जाएगा ये? 192। डबल करते जाओ तो टोटल होगा 20 साल। तो 20 साल में हमारा अमाउंट हो जाएगा 192। तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए इसी में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने डायरेक्टली डबल करते गए थे। अब कई बार ऐसा होता है कि जो इसका ईयर है वो जैसे इस तरह से पूछेगा कि 5 साल में इतना है, फिर अगले 5 साल में इतना, वो हमें खुद ही गिवन दे देगा। उसके बाद देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अमाउंट जो है 650 का 2 साल में हो जाता है 676। और 4 साल में हो जाता है 676। 2 साल में हो जाता है 650, 4 साल में हो जाता है 676। हमें बताना है प्रिंसिपल। तो इसको करने की क्या अप्रोच रहेगी इसको देख लेते हैं हम। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो कैसे सॉल्व करना है एक बार हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो प्रिंसिपल हमें निकालना है, भाई ये प्रिंसिपल 650 रुपये हो जाता है 2 साल में। और अगले 2 साल में यानी 4 साल हो गए तब हो जाता है ये 676 रुपये। तो देखिए देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं एक बार हम। पहले हम इसमें रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, रेशियो कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने ये पी ले लिया, मल्टीप्लाई में ये 676 अपॉन में 650, यहाँ से रेशियो बनाते हैं। इसको कट कर देते, कट करने के बाद जो भी आता है इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, रेशियो भी बन जाएगा हमारा। और इसको इक्वल रख लेते हैं हम इसके 650 के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कट किया तो मेरा ये 13 के टेबल से कट गया। 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26। 13 पंजे 65। फिर से कट गया 2 के टेबल से 26 पर, और ये कटा 25 पर। फिर से 13 से कट गया ये 13 दूनी 26, और यहाँ पर ये 13 पंजे 65। ठीक है, और ये 2 से कट गया मेरा 25 पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इधर जाके ये 25 × 25 कितना बन जाएगा? 625। और यही इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको अप्रोच आना चाहिए इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें स्टार्ट करना है, उसके बाद ये आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी की तरह एक और क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा क्या चेंजेस है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका अमाउंट है वो अमाउंट आपका 8,000 तो हो जाता है 2 साल में। और 5 साल में मतलब अगले 3 साल में कितना हो जाता है वो? 27,000। तो देखिए यहाँ पे 3 साल वाले को हम उठा लेते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम एक बार इसको कट कर दें, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और ये हमारा हो गया 8 बचा, यहाँ से 27 बचा। देखिए 3 साल की बात हो रही है तो हम क्यूब रूट निकाल देते हैं। जब मैंने इसका क्यूब रूट निकाला तो 2 का कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया कितना? 2। और यहाँ पर मैंने लिख लिया 3। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए 1 साल में। ठीक है, 1 साल में जब हम पहुंच गए तो यहाँ पे आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं, वो 1 हो गया। अब आप इसको उसी फॉर्मूले से निकाल दीजिए सिंपल इंटरेस्ट वाले से। इंटरेस्ट 1 है भाई, 2 रुपए की चीज 3 रुपए की हो गई तो 1 इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पर 2 रुपए था, और हमें क्या निकालना है? पहले रेट निकाल लेते हैं, उसके बाद टाइम है 1 साल, क्योंकि 1 साल में पहुंच चुके हैं हम क्यूब उसका वो करके। ये हमारा यहाँ से रेट आ गया 50%। देखिए अभी हमने रेट निकाला है, अभी हमारा क्वेश्चन हुआ नहीं है। रेट निकालने के बाद क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए रेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 50% को फ्रैक्शन में 1/2। अब मैंने आपको एक CI निकालने का मेथड बताया था सबसे पहले, उसी का मैं यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर ये जो होता है हमारा, ये प्रिंसिपल होता है और ये हमारा होता है CI। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अगर देखा भाई 2 और 2, और ये बढ़ गया मेरा 3 और 3। इसको मैंने सॉल्व किया, ये हो गया 4 और ये हो गया 9। यहाँ पर ये तो हो गया मेरा कितना? P, और ये हो गया मेरा अमाउंट। और दोस्तों ये इसके बीच का डिफरेंस क्या आ गया मेरा? CI, यानी 5 हो गया मेरा CI। लेकिन मुझे निकालना क्या है?
मुझे तो यहाँ पे इसका ये 4 की वैल्यू निकालनी है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल। यहाँ पर ये मेरा देखिए नो की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 8,000 रुपये। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसके नीचे जाएगा 9। ये अमाउंट गिवन था दोस्तों ऊपर, ये हो गया मेरा कितना 9 × 4। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आपका आ जाएगा 3555.55। तो आप लोग देखेंगे आपके ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिर्फ ये हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इसको देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना ये उसी पर बेस्ड है ये भी क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा क्या चेंज है दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन में ये आप लोग देखेंगे कि ये 2 साल में अमाउंट हो जाता है इतना, और ये 3 साल में हो जाता है, मतलब एक ही साल का गैप दिया हुआ है। तो जब 1 साल का गैप देता है दोस्तों, तो वो 1 साल के गैप को हम सिंपल इंटरेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आप लोग देखेंगे डायरेक्ट ही। मैं इसका डिफरेंस निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका डिफरेंस निकाल लिया, तो वो मेरा आया 484। ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट ही इसका 1 साल का डिफरेंस आ गया, तो ये मेरा ऐसा ही हो गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, रेट और प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो ये मेरा हो गया। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में रखता हूं मैं, तो मेरा प्रिंसिपल कितना बन रहा था इस पर 4840। और दोस्तों रेट मुझे निकालना है, साल है 1 × 100, तो ये हो गया 1 0 से 1 0 कट गया, इससे ये पूरा कट गया। और तो ये मेरा कितना हो गया, आर आ गया इक्वल 10%। दोस्तों आर मेरा आ गया 10%। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 2 साल में मेरा अमाउंट हो जाता है कितना, 4840 कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जब मैं आर का 2 साल करूंगा, मतलब ये 10% का मैं 2 साल में देखूंगा कितना रेट हो जाएगा दोस्तों। मेरा 2 साल के लिए मेरा रेट हो जाएगा, ये आर का जब मैं निकालूंगा तो 21% आएगा। मैं आप निकाल के दिखा रहा हूँ, एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ये 100 आएगा, इससे काट दिया आपने, तो ये 21% आ गया। तो दोस्तों 21% तो सी आई आया। ठीक है, तो आपका अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है, तो जब अमाउंट लेंगे तो वो हम प्रिंसिपल के साथ लेंगे, मतलब 121% की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 4840। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 100 की निकालनी है, प्रिंसिपल 100 होता है, तो आपने 121 से काट दिया 4 पर, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया इसकी, तो कितने आ गया 4000। तो आप लोग देखेंगे दोस्तों 4000 इसका प्रिंसिपल हो गया और 10 इसका रेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों इसका हम देख लेते हैं, ये लास्ट टाइप है इसकी। इसमें हमें सीआई और एसआई का रेशियो बताना है। देखिए बिल्कुल आसान है, देख कई बार एग्जाम में हम क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं कि कैसे निकलेगा। अगर आपको ये परसेंटेज का बेसिक समझ में आ चुका है तो आप लोग देखेंगे कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले मैं सीआई की बात करता हूँ और उसके बाद एसआई की करूंगा। तो यहाँ पर सीआई जब आप निकालेंगे 4% दोस्तों 2 साल का, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे उसमें। ये 4% वाला 2 साल का सीआई में, पहले तो 4 2 से 8, ये तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 तो आएगा ही, 4 2 से 8, और पीछे इसका स्क्वायर, ये 2 साल का निकल गया। ठीक है, 2 साल में मैंने आपको बताया था कि पहले तो आप इसको 4 2 से 8 कर दो और उसके बाद इसी का 4 का स्क्वायर लिख लो पीछे। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट हटाया, नीचे 0 गया। ठीक है, उसके बाद जब आप रेशियो की बात कर रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पे ये 100 कट के इधर आ जाएगा। दोनों तरफ मैंने 100 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये 100 कट गया, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब आप 2 के टेबल से काट दो इसको, ये 2 के टेबल से कटा मेरा, या 8 के टेबल से काट दो डायरेक्ट, ये 8 के टेबल से कटा, 8 1 जा 8, और ये मेरा कटा 8 2 जा 16, और ये मेरा कटा 100 पर। अब 2 के टेबल से काट दो दोस्तों, ये 51 पर और ये 50 पर। तो देखिए आपका ये आंसर हो गया। दोस्तों ये कैसे निकला है, आपको इसमें कंफ्यूजन अगर बने तो आप लोग इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बार बार बताया ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 4 4 8, और यहाँ पे आप करेंगे तो 8.16। डायरेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि एक बार 2 से मल्टीप्लाई और एक बार इसका स्क्वायर, तो भी आपका डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है,
के रेट हमें निकालना है, और सम बोल रहा है सम बिकम 9/4 टाइम्स इटसेल्फ। एक सम है वो 9/4 हो जाता है खुद का। तो भाई पहले 4 था, अब 9 हो गया, और 2 साल में हो गया। तो 2 साल की बात आए तो हम स्क्वायर रूट करेंगे, 3 साल की बात आती है तो हम क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं। 3/2। दोस्तों ये अमाउंट हो गया, ये सम था। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना हो गया, एक। वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप डायरेक्ट ही निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट है 1, प्रिंसिपल है 2, आर हमें निकालनी है, टाइम हो गया 1 साल, और यहाँ से ये 100, 2 से काट दीजिए 50 पर, और आर की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा 50 इसका आ गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ये कंप्लीट हो चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिए हैं, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों ही केवीएस के मॉक टेस्ट का जो पेपर अपलोड किया हुआ है उसमें दिए हुए हैं। अगर आपको इसके सॉल्यूशन देखने हैं तो आपको इसकी केवीएस की जो मैंने मॉक टेस्ट वाली वीडियो बनाई है जिसमें सभी सॉल्यूशन मैंने दिए हैं, आप लोग वहां पे जाके भी देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको चैनल के टेलीग्राम लिंक से जुड़ना है दोस्तों, वहां पर वीकली क्विज होते हैं रैंडमली, जैसे कभी जीके के, कभी इंग्लिश के। ठीक है, रैंडमली होते हैं वहां पर, लेकिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है ग्रुप में। तो ग्रुप के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से ऐड हो सकते हैं। आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हैं क्विज में पार्टिसिपेट करके। और मैथ्स तो मैं यहाँ पे आपकी कवर करवा ही दूंगा। अभी मैंने यहाँ पे 4 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, और इसके बाद भी अभी 4 और होने वाले हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि रिवीजन के टाइम हम सिर्फ अपनी एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को फिनिश कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी रहेगी वर्क एंड टाइम पर। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।